हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस जो कराई है वो इंडिपेंडेंस डे के जो भी स्पीच थे उसके हाइलाइट्स मैंने उसमें कराए हैं। तो उसके जो भी फैक्ट्स हैं या फिर जो डेटा है, अगर आप उसको आंसर में यूज़ करते हैं तो आपके जो आंसर हैं उसके मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप आंसर लिखें तो फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो आप यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आप डेटा जो है वो यूज़ करने के हैबिचुअल हो जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में भी आप डेटा यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप डेटा को प्रैक्टिस नहीं करते हैं आंसर लिखने में तो एग्ज़ाम हॉल में भी डेटा याद नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर में जो है वो डेटा को, फैक्ट्स को, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है मैंने बिहार के करंट अफेयर्स कवर किए हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में टिल नवंबर तक कवर करा दिया है। अभी का जो वीडियो है वो मैंने 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स दिसंबर और जनवरी का कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन की बात करी जा रही है बिहार में। तो यहाँ पे 3 प्लांट्स लगाए जाएंगे। एक है सिवान, बांका और तीसरा जो है वो रजौली जो कि नवादा में है। मशरूम प्रोडक्शन में बिहार जो है वो टॉप मशरूम प्रोड्यूसर में आता है और ये लगभग 11% जो है वो मशरूम जो भी प्रोडक्ट होते हैं इंडिया में उसका वो प्रोड्यूस करता है बिहार। 41st पटना बुक फेयर जो है वो गांधी मैदान में लगा और ये दिसंबर में लगा था, 5 से 16 दिसंबर को। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था CRD के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिडर्सिव डेवलपमेंट, जिसका थीम था वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है सिविल सर्विस एथलेटिक। ये जो है वो ऑल इंडिया चैम्पियनशिप 2025-26 ये हुआ था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। ये एक बुक है जिसका नाम है द स्ट्रगल हीरो ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उपेंद्र कुशवाहा। ये बुक जो है वो लिखा गया है राम पुकार सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है अभया ब्रिगेड। ये जो है वो पटना पुलिस का इनिशिएटिव है जिसका पर्पस है कि जो भी गर्ल गोइंग स्कूल्स हैं, मतलब जो भी गर्ल्स जो है वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोचिंग सेंटर्स जा रही हैं, तो किसी भी तरह का हैरेसमेंट वो गर्ल्स जो है वो फेस ना करे। तो ये पर्टिकुलरली उसी के लिए बनाया गया है पटना पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल मधुबनी में और ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया है वो बिहार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड यूथ के द्वारा। खड़गपुर लेक कहाँ पे? मुंगेर में। CCTNS सिटीजन सर्विस पोर्टल ये लॉन्च किया है। जो हमारे उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था तो जो डिप्टी CM थे वो सम्राट चौधरी जी थे, हालांकि अब ये CM हो चुके हैं। तो जो CCTNS सिटीजन सर्विस पोर्टल है वो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस था कि जैसे जो सिटीजन्स होते हैं उनको जो पुलिस कंप्लेंट फाइल करती हैं और जो भी पुलिस सर्विसेज जो होती हैं वो सिटीजन जो है वो इजीली उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये बिहार में जो है वो ओढ़नी डैम पे स्टार्ट हुआ और ओढ़नी डैम जो है वो बांका में है। अच्छा, ये जो सर्विस पोर्टल है ना, इसको जब आप आंसर लिखते हैं ना मेंस का, तो जैसे गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी आंसर होता है ना, तो उसमें ये एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने ऑनर किया है अनुकूल रॉय को। किस किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया गया है उनको? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि ये ट्रॉफ़ी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, उसके लिए इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। नितिन नवीन को जो है वो जो बीजेपी है उनका प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये कंसिक्वेंटली मतलब कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार 5 बार ये MLA रहे हैं बांकीपुर से और ये बीजेपी के यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है। ऐसे हिस्ट्री में कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी हिस्ट्री में नहीं है जो इतने यंग है। तो नितिन नवीन जो बांकीपुर से हैं 5 टाइम MLA भी रह चुके हैं लगातार। तो इनके बारे में, और ये फर्स्ट बीजेपी लीडर हैं बिहार के जिनको ये पोस्ट मिला है। ये ब्रिज है भेजा बकौर कोसी ब्रिज, ये लगभग 13.3 किलोमीटर का है। तो ये जो है वो बनाया जाएगा इसको कोसी महासेतु नाम से भी जाना जाता है। भेजा बकौर कोसी ब्रिज को कोसी महासेतु के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतमाला का फेज़ 1 का पार्ट है। अब ये लिंक जो है वो मधुबनी और सुपौल को करेगा, मतलब भेजा में
भेजा मतलब मधुबनी का भेजा और सुपौल का बकौर है, ये दोनों को लिंक करेगा और ये लगभग जो है वो 13.3 किलोमीटर का होगा और ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर तक कट कर देगा। बिहार में 2047 विजन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था बेंगलुरु में और ये बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। बिहार का फर्स्ट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना में। नेक्स्ट है बिहार का फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम, ये इस्टेब्लिश करेगा BSPHCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। कहाँ पे? तो ये करबी गहिया थर्मल पावर प्लांट जो पटना में है वहाँ पे इसको मतलब बनाया जाएगा और ये इंडिया की फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम होगी। बिहार जो है वो अपना फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम कैमूर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करेगा। मुजफ्फरपुर जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। जिसने क्या किया है, इसकी अचीवमेंट क्या है? तो ये 21.60 लाख पीपल जो है वो वोटर अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट किए थे, जो भी बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें। और इस तरह का ये एक्सरसाइज करने वाला, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह का लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे कंट्री में हुआ है, इसलिए मुजफ्फरपुर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज किया है। एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे? तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में। पर्टिकुलर अगर जगह पूछे तो ये है उरवा विलेज और ब्लॉक जो है वो चकाई विलेज। तो ये पर्टिकुलर छोटा छोटा जो जगह का नाम होता है ना, ये कभी कभी जो है वो आंसर मतलब पॉइंट्स में क्वेश्चंस में दिए होते हैं। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट मेंशन ना करके ये आपको या तो उरवा विलेज दे देगा या तो फिर चकाई विलेज दे देगा। तो ये छोटे छोटे जो जगह के नाम हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 20th इंटरनेशनल त्रिपिताका चैंटिंग फेस्टिवल कहाँ पे? तो ये बोधगया में होगा। बिहार कैबिनेट ने 2 डिस्ट्रिक्ट गया और मुंगेर को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो है वो अप्रूव किया है। तो अब जो टोटल सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बिहार में है वो लगभग 30 हो गए हैं। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फिनटेक सिटी जो बनेगा कहाँ पे? तो फतुहा पटना में और ये लगभग 242 एकड़ में है। तो जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है ना, उसी के मॉडल पे इसको डेवलप किया जाएगा। बिहार का फर्स्ट जेनजिट पोस्ट ऑफिस IIT पटना में। बिहार का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनेगा? तो ये है कुमारबाग वेस्ट चंपारण में और नवानगर बक्सर में, ये 2 जगह पे है। बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है अपने पेशेंट के डेटा को मैनेज करने में। बिहार जो है वो फर्स्ट रैंक आया है बिहार का फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में और ये जो बिहार की रैंक फर्स्ट आई है ये लगातार दूसरे साल ये रैंक जो है वो बिहार होल्ड किया है। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी है जो ये फर्स्ट स्टेट लेवल एकेडमी इंडिया में जो बन गया है, जिसको हॉकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। मतलब जो ये एकेडमी है, ये एकेडमी जो बिहार में है ये फर्स्ट ऐसी स्टेट लेवल एकेडमी है जो एज अ हॉकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगी। और ये रिकॉग्निशन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रिकॉग्निशन जो है वो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया गया है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इसने 2 अवार्ड जीता है जिस अवार्ड का नाम है वो अवार्ड का पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड। तो अगर क्वेश्चन में आए कि ये पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। किस चीज़ के लिए? तो ट्रांसमिशन लाइन के रिकॉर्ड के लिए और जो भी इसकी कैपेसिटी ग्रोथ ईस्टर्न इंडिया में हुई है तो उसके लिए। बिहार के CM ने 3 डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, दूसरा है हायर एजुकेशन और तीसरा जो है वो सिविल एविएशन का है। बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बिहार AI मिशन, जिसका पर्पस होगा कि बिहार में जो है वो AI इकोसिस्टम को अच्छे से डेवलप किया जा सके, स्टार्टअप को बूस्ट किया जा सके AI सेक्टर में। बेगूसराय जो है वो बिहार में टॉप किया है। तो किस लिए टॉप किया है? तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए और अमंग द चिल्ड्रन, मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो चिल्ड्रन के बीच में होगा
उसके लिए ये टॉप किया। और किस इनिशिएटिव के तहत, तो वो है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इनिशिएटिव। पिंटू प्रसाद जो कि भोजपुर के हैं और ये टीचर हैं बिहिया भोजपुर के, इनको नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है मिसेस मुर्मू के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। तो किस लिए मिला है, तो इन्होंने जो है वो टेराकोटा क्राफ्ट है उसको प्रमोट किया है। बिहार जो है वो होस्ट करेगा नेशनल यूथ गेम 2028। बिहार की रैंकिंग है सेकंड नेशन वाइड में, जिसने ये जो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है मतलब 112, तो इसमें जो है वो बिहार सेकंड रैंकिंग पे है और फर्स्ट जो है वो छत्तीसगढ़ है। ये मेट्रोलॉजिस्ट हैं आरती गुप्ता, जो बिहार की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने इंडिया की जो आर्कटिक एक्सपेडिशन है उसको ज्वाइन किया है। बक्सर में हाईएस्ट रेट ऑफ मल नरिश चिल्ड्रन, मतलब बक्सर में जो है वो मल नरिश जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो रेट है वो बहुत ही हाईएस्ट है। ये रिपोर्ट जो है वो ICDS के द्वारा दिया गया है। तो ये देखिए ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है वो हम जैसे माल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आता है या फिर हेल्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन रिलेटेड अगर इश्यूज़ होते हैं उससे अगर क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम ये फैक्ट जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है बिहार में जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्रेयसी सिंह, इन्होंने जो है वो एक बैडमिंटन एकेडमी इस्टेब्लिश करी है भागलपुर में, जिसका नाम है पी गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। ये बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के, पी गोपीचंद, तो उन्हीं के नाम पे ये बनाया जाएगा और ये भागलपुर में बनाया जा रहा है। बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट इंडिया का है जो ट्रायल इन एब्सेंटिया इंट्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे केसेस जो कोर्ट में डिले होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये बिहार इंट्रोड्यूस ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। बिहार का फर्स्ट कंप्यूटर है जिसका नाम है परम रुद्र, और ये जो है वो IIT पटना में इनॉग्रेट किया गया है इसको अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एम्स पटना है वो थर्ड रैंकिंग अचीव किया है कायाकल्प स्कीम के तहत। नेक्स्ट है बिहार जो है वो अपना फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर बनाएगा। तो कहाँ पे बनाएगा, तो ये पर्टिकुलर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, सकरा। और ये सकरा जो है वो कहाँ पे है, तो सकरा जो है वो एक मुजफ्फरपुर में एक जगह है। तो ऑप्शन में या तो सकरा दे सकते हैं या तो फिर मुजफ्फरपुर दे सकते हैं, तो ये दोनों जगह को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और किस चीज़ के लिए टर्मरिक क्लस्टर बन रहा है, तो ये है लाकादोंग टर्मरिक, ये GI टैग भी मिला हुआ है इसको, और ये जो है वो मेघालय का टर्मरिक का वैरायटी है। बिहार की वैभव सूर्यवंशी, ये तो काफ़ी अब बहुत बड़ा नाम हो गया है, मतलब बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं अब तो ये। तो ये बिहार के जो हैं समस्तीपुर के हैं, और एक है कमलेश कुमार कैमूर के। तो ये दोनों को जो है वो नेशनल चाइल्ड अवार्ड PM नेशनल चाइल्ड अवार्ड जो है वो दिया गया था। बिहार जो है वो डिजिटल OPD टोकन में पहला रैंक जो है वो अचीव किया है, मतलब टॉप किया है, मतलब डिजिटल OPD टोकन इशू करने में बिहार जो है वो टॉप नंबर पे है। और ये डिजिटल टोकन जो है वो किस स्कीम के तहत इशू होता है, तो ये जो है वो आयुष्मान भारत जो मिशन है उसके तहत। अब नेक्स्ट है, अच्छा बिहार ने जो है वो अभी 7 निश्चय जो है वो 3.0 लॉन्च किया है। तो ये 3.0 जो है, इसमें जो बिहार के जो 7 निश्चय प्रोग्राम है, तो ये आपको सातों पॉइंट जो है वो ऑन द टिप ऑफ टंग होना चाहिए। ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, PT में तो पूछेगा ही, उसके अलावा आप जो है वो इंटरव्यू में भी इस तरह के पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि दुगना रोजगार दुगनी आय, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। तो ये सातों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है वो रट लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ देते इस तरह की, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ 7 रिजॉल्व, मतलब जो भी है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर वैसे ऑप्शन हो जो 7 निश्चय 1 से हो, 7 निश्चय 3 से ना हो करके 7 निश्चय 2 से हो। तो ये सातों पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट अगर याद रहेगा तभी आप उसमें एलिमिनेट कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो इसका है या नहीं है। तो हो सकता है कि 4 पॉइंट में से एक पॉइंट जो है वो 7 निश्चय 1 का दे दें। तो
इस तरह के सवाल हो सकते हैं, तो ये सातों पॉइंट जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। स्पीकर है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के डॉक्टर प्रेम कुमार, तो इनको अपॉइंट किया गया है। डिप्टी स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के नरेंद्र नारायण यादव, ये जदयू के हैं। बिहार राज्य भवन का नाम जो है वो चेंज करके बिहार लोक भवन कर दिया गया है। मिस्टर नीतीश कुमार जो है वो इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये 10वीं बार 10th टाइम जो है वो सीएम बने हैं, और ये फर्स्ट पर्सन इंडिया के हैं जो ऐसा अचीवमेंट जिन्होंने किया है, जिन्हें ऐसा अचीवमेंट मिला है। नेक्स्ट है श्रेयस बी चंद्रा, ये बिहार के हैं, औरंगाबाद के, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ पे जीता है, तो ये जो है वो 2026 इन्वेंशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन जो कि बैंकॉक में हुआ था, तो वहाँ पे इनको ये अवार्ड गोल्ड मेडल मिला है। और किस फील्ड में मिला है, तो ये जो है वो क्यूआर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था, तो इसके लिए इनको मिला है। तो नाम याद रखिएगा, श्रेयस बी चंद्रा। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर सी शिपमेंट जो होगी वो मिथिला मखाना की, कहाँ से कहाँ तक, तो ये पूर्णिया से हम कहाँ भेज रहे हैं, तो हम दुबई भेज रहे हैं। तो जो भी हमारा मखाना है लगभग 2 टन जो है वो हम पूर्णिया से मखाना जो है वो दुबई को भेजेंगे। पूर्णिया की डीएम है जिनका नाम है अंशुल कुमार, उनको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड मिला है, अगेन जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मुर्मू के द्वारा मिला है। और इन्होंने जो भी इलेक्शन हुआ था असेंबली इलेक्शन, तो काफ़ी ये अच्छा वेल मैनेजर के रूप में, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया था, तो इसके लिए ये रिकग्निशन इन्हें दिया गया है। तो ये किस दिन दिया गया है, तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो उसी दिन इनको दिया गया है। आलोक कुमार झा हैं, ये मधुबनी के हैं, और इनको जो है वो सेलेक्ट किया गया है विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग, इसके लिए इनको जो है वो सिलेक्ट किया गया है। बिहार का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, इसने स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जीता है। किस लिए जीता है, तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली कैंपेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका ना कि बस देश में बल्कि इंटरनेशनली भी इस स्कीम को या फिर इस कैंपेन को काफ़ी एडमायर किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड टनल, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का बनेगा, जो कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को लिंक करेगा। मधुबनी का एक जगह है जिसका नाम है जितवारपुर, ये बिहार का फर्स्ट क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनेगा, और जिसका पर्पस होगा कि जो भी मिथिला पेंटिंग है उसको प्रमोट करें। भोजपुर के महेश कुमार यादव हैं, इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, तो किस में, तो जो ट्रेडिशनल वुडन शिप है कौंदुनिया, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जर्नी था जो कि पोरबंदर से मस्कट तक था, तो इसमें बहुत सारे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो शिप होती है वो ट्रेडिशनल लकड़ी की बनी होती है, मतलब पुराने ज़माने में हम जो शिप बनाते थे तो वो इस तरह का होता है, बहुत ही हाई फाई या फिर बहुत ही नए मॉडर्न शिप नहीं होती, पुराने तरह की शिप होती है, और ये बहुत ही सक्सेसफुली भी इसको जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल कह सकते हैं कि इस जो पूरी जर्नी थी उसमें मिला था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो भोजपुर के महेश कुमार यादव हैं, और ये जर्नी जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर का था। अब नालंदा का तेल्हार म्यूज़ियम है, ये लिंक होगा बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। अब ये देखिए, ये जो है वो तिलढाक यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, तो तिलढाक यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा में है, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो 453 मतलब कह सकते हैं 453 साल जो है वो पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी से, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और जनरली हम नालंदा तो सुनते हैं, बट ये तिलढाक यूनिवर्सिटी आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। अररिया जो है वो फर्स्ट रैंक मिला है किसमें, तो बिहार हेल्थ रैंकिंग हुई थी, तो उसमें अररिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे हुआ, तो किस लिए, तो जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी फैमिली प्लानिंग को लेकर के अवेयरनेस है, तो उसके
फील्ड में, तो अररिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे। स्टेट का फर्स्ट जीविका दीदी मार्ट, तो ये पटना के गर्दनी बाग में। बिहार जो है वो हनी प्रोड्यूस करने में फोर्थ स्टेट पे है, जो फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हनी का। पटना जो है वो लॉन्च करेगा एक इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो सर्विसेज, कहाँ से कहाँ तक, तो दीघा घाट से कंगन घाट तक, और लागत लगभग 908 करोड़ की है। आरा के रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मोनी चौधरी, ये जो है वो मैनेजर भी हैं बिहार ग्रामीण बैंक की, और इन्होंने जो है वो अफ्रीका की हाईएस्ट जो पिक है माउंट किलिमंजारो, तो इस पे इन्होंने चढ़ाई करी है सक्सेसफुली। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग बनाया जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो विराट रामायण टेम्पल है कैथवलिया, जो ईस्ट चंपारण में है। तो देखिए कैथवलिया, कल्याणपुर, ईस्ट चंपारण, ये तीनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इन पॉइंट्स जो ऑप्शंस में है ये तीनों में से कोई एक दिया रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग है ये बनाया किसके द्वारा जाएगा, तो ये जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है, जो पटना में महावीर टेम्पल के जो भी मैनेजमेंट जो भी ट्रस्टी हैं, तो वही ये शिवलिंग को जो है वो इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगेन ये जो 7 निश्चय 3.0 है उसके तहत जो सबका सम्मान जीवन आसान जो पॉइंट्स है 7th पॉइंट, तो उसमें जो है वो न्यू ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक मंडे एंड फ्राइडे को एक टाइम बाउंड, मतलब टाइम बाउंड तरीके से आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये जो भी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जब कुछ काम के लिए हम ऑफिस विजिट करते हैं तो हमें टाइम पे नेक्स्ट डेट बार बार बुला करके थोड़ा परेशान किया जाता है, तो इसलिए ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जो अगर कोई भी जनता को है तो वो ईज़िली सॉल्व हो सके। अब ये है कुछ जो पद्मश्री अवॉर्डीज़ हैं बिहार के, तो किनको किनको मिला है, विश्व बंधु इनको मरने के बाद मिला है, तो आर्ट के फील्ड में मिला है। इन्होंने डोमकच जो डांस है इसको काफ़ी पॉपुलराइज़ किया था नेशनली और इंटरनेशनली दोनों, तो इसलिए इनको मिला है। नेक्स्ट है भरत सिंह भारती, अगेन इनको आर्ट के लिए मिला है, और इन्होंने भोजपुरी जो फोक म्यूज़िक है उसको इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था, और इनमें मतलब कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है गोपाल जी त्रिवेदी, इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ये जो है वो एक लीची कल्टीवेशन का इन्होंने काफ़ी प्रमोशन किया था, तो कह सकते हैं ये एग्रीकल्चर को लेकर के काफ़ी वो भी हैं जागरूक, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को जागरूकता फैलाना, तो ये इसलिए इनको जो है वो इस फील्ड में मिला है पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट है जो भी रिपब्लिक डे था उसमें बिहार के 22 पर्सोनल, बिहार पुलिस के 22 पर्सोनल को जो है वो मेडल दिया गया था, जिसमें डीजी कुंदन कृष्णन, एसआई अर्जुन लाल और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, इनको गैलेंट्री अब मेडल मिला था। किस लिए मिला था, तो जो भी 2022 छपरा जेल राइट हुआ था, तो इनमें इन तीनों का इस राइट में बहुत बड़ा कह सकते हैं रोकने में, या फिर कह सकते हैं सक्सेसफुली कम हानि पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ था, तो इसलिए इनको जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है और इनको गैलेंट्री मेडल मिला है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि दिसंबर के करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने फिर भी कोशिश किया कि मैं स्पीड में करूं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप अगर इसको और भी कम टाइम में देखना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप ये लेक्चर को सुन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ और भी डाउट होता है तो आप अगेन जो है वो अपना क्वेरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।